हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं झारखंड कर्मचारी राज्य चयन आयोग के द्वारा विज्ञापित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के विज्ञापन के आलोक में चर्चा करूंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अपने विज्ञापन संख्या 05/2021 के द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड के युवा वर्ग के सभी अभ्यर्थी जो अपेक्षित पात्रता रखते हैं उनके लिए रोजगार प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है। इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। समान अध्ययन के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि मेरे द्वारा मेरे YouTube चैनल में करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस 2020 2 पार्ट्स में और करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस 2021 2 पार्ट्स में अपलोड किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहूंगी कि मेरे YouTube चैनल में झारखंड राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए इन सभी वीडियोस को अवश्य देखें। निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता अर्जित करने में आपको सहयोग मिलेगा। अब आगे मैं विस्तार से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 पर विस्तार से चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे यदि हम आवेदन की तिथि के संदर्भ में बात करें तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि 15 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 16 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक की समय सीमा तय की गई है। आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए लिंक 18 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए झारखंड राज्य के द्वारा परीक्षा शुल्क में पूर्व के परीक्षा शुल्क में संशोधन करते हुए अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में बात की जाए तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 956 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे पद अनुसार जो रिक्तियां हैं उसके संदर्भ में बात करें तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 384 पद, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के 322 पद, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के 245 पद, प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद उपलब्ध हैं। नेक्स्ट यदि यहाँ पे उम्र सीमा के संदर्भ में बात की जाए इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है तथा अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष है। वहीं अनारक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष है तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा अधिकतम है। शैक्षणिक योग्यता की क्राइटेरिया जो है वो क्या निर्धारित की गई है यदि इसके विषय में हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज भाषा और परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्था से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि परीक्षा के स्वरूप के विषय में बात करें तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के चरण क्या होंगे यदि इसके बारे में बात करें तो यह प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा।
प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा इन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय उपलब्ध होगा। प्रारंभिक परीक्षा की विषय सामग्री की बात की जाए तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न तथा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यदि मुख्य परीक्षा के विषय में बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा ली जाएगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। प्रथम पत्र के विषय में यदि हम चर्चा करें तो इसमें मुख्य परीक्षा का प्रथम पत्र भाषा ज्ञान से संबंधित होगा जिसके अंतर्गत 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसे हल करने के लिए 2 घंटों का समय सीमा निर्धारित की गई है तथा इसके अंतर्गत हिंदी भाषा ज्ञान के 60 क्वेश्चंस होंगे तथा अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अंतिम मेधा सूची के निर्धारण में इस पत्र के क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। जो सेकंड पेपर है यदि उसके बारे में बात करें तो मुख्य परीक्षा का दूसरा पत्र जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटों का समय निर्धारित किया गया है। थर्ड पेपर जो है यदि इसके विषय में बात करें, तीसरा पत्र जो है वह सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे तथा इसे हल करने के लिए 2 आवर्स का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड के युवाओं के लिए झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के द्वारा रोजगार प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सम्मिलित हों तथा मेरे द्वारा मेरे YouTube चैनल में अपलोड किए गए सामान्य अध्ययन से संबंधित करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस 2022 पार्ट्स में तथा करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस 2021 2 पार्ट्स में और झारखंड राज्य से संबंधित वीडियोस जरूर देखें। इनसे आपको इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता अर्जित करने में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।